चलिए स्टूडेंट्स, अब आपको प्रश्न नंबर 10 कराते हैं। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सबसे पहले हम एक चतुर्भुज बनाएंगे। ये चतुर्भुज है। हमें पता नहीं है ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज का नाम ABCD है। ABCD चतुर्भुज है ये, और इसके जो विकर्ण हैं वे एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। इसके विकर्ण एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेदित करते हैं? O पर। हमें सिद्ध करना है ABCD एक समलंब है, अर्थात इसकी दो भुजाएं जरूर आपस में समांतर है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लिखना होगा ज्ञात है। हमें क्या ज्ञात है? हमें ज्ञात है जो हमारे पास चतुर्भुज ABCD है। चतुर्भुज ABCD में जो इनका अनुपात है AO अनुपात BO बराबर CO अपॉन DO। ये अनुपात हमें ज्ञात है। और हमें क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है ABCD एक समलंब है। अर्थात इसकी दो भुजाएं आपस में समांतर है। ये हमें सिद्ध करना है, क्योंकि अगर कोई समलंब होता है, समलंब तभी होता है वह जब उसकी दो भुजाएं आपस में समांतर हो। अब हमें रचना करनी होगी। ये प्रश्न नंबर 9 का ही विलोम है, इसलिए इस प्रश्न में भी हमें रचना करनी होगी। तो रचना में हमें क्या करना है? रचना में हमें करना है MO एक समांतर रेखा खींच देते हैं। MO समांतर रेखा किसके है? DC के। रचना में लिखेंगे MO समांतर DC। हमें इसमें रचना में पता चल गया है कि जो MO है ये किसके समांतर है? MO ये समांतर है DC के। अब सिद्ध करते हैं उपपत्ति। उपपत्ति में
क्योंकि ये डी सी के समांतर कौन सी हो गई, एम ओ, तो हम त्रिभुज ए डी सी की बात करेंगे। त्रिभुज ए डी सी में जो त्रिभुज ए डी सी हो गया, एम ओ समांतर है डी सी के। एम ओ किसके समांतर है, डी सी के। जब यह समांतर है इसके, तो यह ए डी को और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करेगी, अर्थात ए एम अपॉन एम डी बराबर ए ओ अपॉन सी ओ, ए ओ अपॉन सी ओ। ये समीकरण फर्स्ट हो गई, परंतु ए ओ अपॉन बी ओ किसके बराबर है, सी ओ अपॉन डी ओ के बराबर है। और हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तिरछी गुना करके ऐसे ए ओ गुणा डी ओ बराबर बी ओ गुणा सी ओ, ऐसे करने के बाद इसे ऐसे कर सकते हैं, ए ओ अपॉन सी ओ बराबर ए ओ अपॉन सी ओ बराबर हो जाएगा हमारा बी ओ अपॉन डी ओ। ये समीकरण सेकंड बन गया। अब अगर समीकरण फर्स्ट की और समीकरण सेकंड की तुलना करें, तो इसमें इसका दायां पक्ष और समीकरण सेकंड का बायां पक्ष कहाँ से आया है, ये हमें ज्ञात है। ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ, ये हमें पहले ही ज्ञात है। इसमें हमने तिरछी गुणा की, ए ओ गुणा डी ओ और सी ओ गुणा बी ओ, तो सी ओ को इसके डिवाइड में और डी ओ को उसके डिवाइड में ले गए। अब अगर समीकरण फर्स्ट की और समीकरण सेकंड की तुलना करें हम, तो इसमें हम पाते हैं कि इसका दायां पक्ष इसका बायां पक्ष बराबर है, तो ये जो शेष बचे इसके पक्ष है ये भी बराबर होंगे। अतः ए एम, इसका जो शेष बच गया ए एम अपॉन एम डी किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा बी ओ अपॉन डी ओ, बी ओ अपॉन डी ओ। अगर दोनों पक्षों को अपोजिट कर दे तो ये आ जाएगा हमारे पास एम डी अपॉन ए एम बराबर, इसे भी अपोजिट करना होगा, डी ओ अपॉन बी ओ। दोनों पक्षों को अपोजिट कर दिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये देखिए एम डी अपॉन ए एम, डी एम भी पढ़ सकते हैं या एम डी अपॉन ए एम बराबर हो गया डी ओ अपॉन बी ओ। तो ये त्रिभुज डी ए बी में, अतः त्रिभुज डी ए बी में जो त्रिभुज डी ए बी आ गया हमारे पास, उसमें जो एम ओ समांतर हो गई वो ए बी के समांतर हो गई, क्योंकि इसने डी ए और डी बी को समान अनुपात में बांट दिया है, तो ये समांतर होगी। परंतु रचना में हमें पता है एम ओ किसके समांतर है, एम ओ किसके समांतर रचना की थी हमने एम ओ समांतर रचना की थी डी सी के, तथा एम ओ किसके समांतर भी है, ए बी के समांतर भी सिद्ध हो गई है। यहाँ समझिए, जैसे ये हमारे पास एम ओ हो गई और ये किसके समांतर थी, डी सी के, और हमने किसके समांतर सिद्ध कर दिया है, एम ओ को, ए बी के। तो जब ये इसके भी समांतर है इसके भी समांतर है, तो ये भी आपस में समांतर होगी, अर्थात ए बी समांतर होगी किसके,
DC के। अतः ABCD एक समलंब है। इति सिद्धम।